नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन कलाम द्वारा आयोजित ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जो है जीके पेपर 1 आरपीएससी सेकंड ग्रेड का मेजर टेस्ट 1 देख रहे थे। जो शुरुआत के 4 जो माइनर टेस्ट हुए थे उनका कंबाइंड सिलेबस इसमें, ठीक है। एक क्लास अपन देख चुके थे 20 क्वेश्चन की। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक देखेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन है आपका कि वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी जो क्या गलताजी में है जयपुर में के संस्थापक कौन थे। तो वैष्णव धर्म की जो है जो वैष्णव संप्रदाय उसके सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सर्वप्रधान जो गद्दी है गलताजी जयपुर में, उसके संस्थापक आपके कृष्णदास पेयारी थे। कौन थे? कृष्णदास पेयारी। और इन्होंने जो है ये जो आपकी वैष्णव जो संप्रदाय है उसकी जो है नींव किसके स्थान पर रखी थी? पहले यहाँ पर क्या होती थी? नाथ संप्रदाय की गद्दी होती थी। किसकी? नाथ संप्रदाय। और यहाँ के जो मुखिया थे वो थे चतुरनाथ। कौन थे? चतुरनाथ। और चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में हराकर जो है कृष्णदास पेहारी ने किसकी स्थापना की? वैष्णव संप्रदाय की। और कहां पर? गलताजी जयपुर में। और ये बात आपकी कब की है? तो ये पृथ्वीराज कछवाहा जो थे उनके काल की है। पृथ्वीराज कछवाहा के काल की बात है, के काल की बात है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पृथ्वीराज कछवाहा के काल में कृष्णदास पेयारी ने नाथ संप्रदाय के चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में हराकर वैष्णव संप्रदाय की सर्वप्रधान गद्दी गलताजी जो जयपुर में उसकी स्थापना की। तो यह है उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक बात और आप कमेंट कर रहे हो कि जो है अपन पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करवा रहे आप इसकी। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जो 2 क्लासेस जिनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई थी ना, उनमें फिर क्या है यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ पाती। क्योंकि जो है मैं जिस ऐप पर जो पीडीएफ वाला जो ऐप है ना जहां पर पीडीएफ बन जाती है उस ऐप पर क्लास लेता हूं तो क्वालिटी डाउन हो जाती है, फिर आप क्लास सही से नहीं ले पाते, ठीक है। और जो ये अभी जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं इसमें आप पीडीएफ सेव नहीं होती है क्योंकि हाथों हाथ जो डिलीट हो जाते हैं लिखे हुए। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है संत चरणदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का जो है चयन करना है। सबसे पहला कि संत चरणदास जी आजीवन अविवाहित थे, तो बिल्कुल सही बात है। एक दादू दयाल जी है वो विवाहित थे, ध्यान रखना। संत दादू दयाल क्या थे? विवाहित थे। उनके 2 पुत्र गरीबदास और मिस्कनी दास और 2 पुत्रियां भी थी, ठीक है। पिछले जो माइनर टेस्ट है उसमें चर्चा कर चुके। लेकिन चरणदास जी जो है वो आपके आजीवन क्या थे? अविवाहित थे, ठीक है। संत चरणदास की समाधि दिल्ली में स्थित है जहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला बढ़ता है। तो ये दोनों के दोनों सही है। हो सकता है आपके लिए यहाँ पर एक नई चीज हो कि बसंत पंचमी को किस संत का मेला बढ़ता है? तो चरणदास जी का। थोड़ा सा और चरणदास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था डेहरा गांव में। कौन से गांव में? डेहरा गांव में, अलवर जिले में, ठीक है। फिर जो इनका बचपन का नाम, क्या नाम? बचपन में इनका नाम था रणजीत। क्या था? रणजीत। और इनके गुरु कौन थे? रणजीत के गुरु थे सुखदेव। कौन? सुखदेव या सखदेव भी लिखा था कहते। और सुखदेव से जो है दीक्षा प्राप्त करके इन्होंने अपना नाम क्या रखा? चरणदास रखा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी किताबों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं पहली वाली क्लासों में, तो इतनी जो है देखने की अपने को जरूरत है नहीं है। तो बाकी इनको ध्यान में रखना है। इनकी 2 शिष्या भी थी। कौन? सहजोबाई और दयाबाई, ठीक है। उनकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये क्या मेजर टेस्ट है जो पिछले 4 टेस्टों का सिलेबस कवर है, तो वहां पर हम पिछले 4 टेस्ट में पूरा डिटेल से वैसे इनको जान चुके। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 व 2 दोनों सत्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब एक बात और मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं। देखो आपके मन में सबसे ज्यादा क्या चल रहा है? ये तो आप सब कर लोगे। आपके मन में क्या सबसे ज्यादा? करंट का डर है आपका। एक तो करंट का प्लस इकोनॉमी का, ठीक है। प्लस में इकोनॉमी का, इकोनॉमी में जो भी है सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, ठीक है। इकोनॉमिक में मुख्य से जो इंडिया से रिलेटेड मुख्यतः क्या है? सेवा, कृषि, उद्योग और विदेशी व्यापार, ठीक है। ये जो है आपके सबसे ज्यादा परेशानी के सबक बन रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इनका मैं जैसे एग्जाम जो है सितंबर में, तो जुलाई के लास्ट में जो है सारी चीजें मैं यूट्यूब पर तो करवा दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको पहले भी बता चुका कि जो है डिस्क्रिप्शन में जो है अपने ऐप का लिंक है। किसका? ऐप का लिंक। और ऐप का नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक। जीवा स्टडी का ही ऐप है। इस पर मात्र जो है आपके 39 रुपए में अभी जो है मिल रही है आपको प्लस जीएसटी, ठीक है। और जो है आपको कोड डालना है न्यू 20। क्या डालना है? न्यू 20। और 39 रुपए में आपको मंथ वाइज जो है 7 से 8 महीने के, जनवरी से लेकर अगस्त तक के तो मिलेंगे आपको मंथ वाइज टेस्ट, ठीक है। मंथ वाइज टेस्ट मिलेंगे। प्लस में जो है आर्थिक समीक्षा और बजट इनका अलग टेस्ट मिलेगा। प्लस में खेल और
योजना का जो करंट के हिसाब से अलग टेस्ट मिलेगा, और जो आपके इकोनॉमिक्स के ये सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और विदेशी व्यापार है, इनका अलग से टेस्ट मिलेंगे, और साथ में मिलेंगे मेगा फुल लेंथ टेस्ट 1 या 2। तो ये सारा का सारा आपको 39 रुपए प्लस जीएसटी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, परफेक्ट मॉक नाम से जो ऐप है उस पर मिल रहा है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाके ऊपर पिन किया हुआ कमेंट है, वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। न्यू 20 जो है आपको क्या है कोड लगाना है, RCB 35 ये भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये जल्दी एक्सपायर होने वाला है ये कोड। क्यों? क्योंकि जो है 24 घंटे के लिए RCB की जीत पर ये लगाया गया था। बाकी न्यू 20 से आप 20% डिस्काउंट पा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुड़ला मनाया जाता है। तो गुड़ला आपको पता है ये चैत्र महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखना, गुड़ला चैत्र महीने में। जो ये आपको पता है मारवाड़ के शासक जो सातल देव थे उनसे संबंधित है। किससे? सातल देव मारवाड़ के शासक थे, ये मारवाड़ के शासक, इनके काल में ये प्रारंभ हुआ था। और ये गुड़ले खां के जो है गुड़ले खां को मारा था इन्होंने, और इसी के याद में जो है गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी कहीं पर चैत्र महीना है ही नहीं, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को क्या कहा जाता है? वर पक्ष का वधु के पिता के द्वारा स्वागत किए जाने का जो रिवाज है उसको कहते हैं मधुपर्क। क्या कहते हैं? मधुपर्क। मतलब वर पक्ष जब बारात लेकर आता है तो वधु जो है उसके पिता जो है स्वागत करते हैं, उसको मधुपर्क कहते हैं। अब है बत्तीसी नूतना। बत्तीसी नूतना जो है आपका क्या होता है? बत्तीसी नूतना आपका भात नूतना जानते हैं ना, भात नूतना वही बत्तीसी नूतना होता है। मतलब मायरा या भात के लिए जो है जो वर या वधु पक्ष की जो माता या पिता दोनों जो है अपने जो है क्या गांव में या अपने भाइयों और जो है मतलब वर या वधु के मामा के यहाँ पर क्या जाते हैं, भात नूतने या बत्तीसी नूतने जाते हैं, ताकि भात आए वो मायरा लेकर आए, तो उसको कहते हैं बत्तीसी नूतना। बरोठी। बरोठी क्या होता है? तो बरोठी जो होता है आपका ये होता है दुल्हन के स्वागत में जो भोज दिया जाता है, दुल्हन के स्वागत में जो भोजन दिया जाता है, स्वागत में दिया गया भोजन। मतलब ये वर पक्ष में जो है घर वाले जो है परिवार वाले देते हैं, दुल्हन के स्वागत में दिया गया भोजन जो है क्या कहलाता है? बरोठी कहलाता है। मुकलावा आपको पता ही है, जब जो है जिस मतलब लड़की को ससुराल भेजने से पहले जो सीख वगैरह दी जाती है उसको क्या कहते हैं? मुकलावा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा है। तो वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत करना मधुपर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां क्वेश्चन बोल रहा है, जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम किया गया था? तो विवाह व श्राद्ध प्रथा पर व्यय कम। देखो जयपुर में सबसे ज्यादा जो ये कुरीतियों के खिलाफ जो जागरूकता जो लाई गई थी वो सवाई जयसिंह द्वारा लाई गई थी। तो आंख बंद करके आप उत्तर सवाई जयसिंह कर सकते हो। तो जो है जयपुर के जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने जो है राजपूत जाति में विवाह और श्राद्ध प्रथा पर व्यय कम करने का काम किया था। बहुत सारी कुरीतियों को इन्होंने दूर किया था। उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में ओरण क्या है? ओरण सब जानते हैं। ओरण जैसे कोई मंदिर है आपका, यहाँ पर क्या है? मंदिर है, ठीक है, और मंदिर के चारों तरफ एक जो है ओरण होता है, ठीक है। ओरण में जो है पेड़ पौधे काटने पर पाबंदी होती है, जो है पशुचारण पर पाबंदी होती है। वो देवताओं को समर्पित क्षेत्र होता है मंदिर के आर बार। जैसे कोई भोमिया जी का मंदिर है, कोई सती दादी का मंदिर है, या कोई ज्यादातर जो लोक देवता होते हैं ना उनके होते हैं ओरण, ठीक है। लोक देवता के मंदिर के ओरण ज्यादा होते हैं। बाकी जैसे जो आपके और देवता होते हैं, जैसे जो हनुमान जी है, बालाजी महाराज है, इनके जो ओरण की जो है वगैरह कम देखने को मिलते हैं। लेकिन लोक देवता और लोक देवी के मंदिर के आर बार ओरण देखने को मिलता है 100%। जहां पर जो है पेड़ पौधे चारण पर भी पाबंदी होती है, गंदगी फैलाने पर भी पाबंदी होती है, और पशु चारण पर भी पाबंदी होती है। तो ये क्या हो गया आपके जो है पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन कह सकते हो, ठीक है। उपवन का मतलब हो गया लोक देवी देवताओं के जो है मंदिर के चारों ओर एक प्रकार का पवित्र उपवन होता है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के नहीं होती है, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा माना जाता है इनको, ठीक है। पश्चिम बंदर भूमि नहीं है, चारागृह नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, या हम कह सकते हैं लोक देवता या लोक देवी के जो थान या मंदिर होते हैं उनके आर बार का ऐसा क्षेत्र जहां पर जो है आपके जो है पेड़ काटने वगैरह पर पाबंदी होती है, उनको ओरण कहते हैं। जैसे देशनोक जो है आपका करणी माता का मंदिर, उसकी ओरण परिक्रमा होती है, ठीक है। उसकी क्या होती है? ओरण परिक्रमा होती है, तो वो भी आपने सुनी होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
ठीक है, सबसे पहले एक तरफ पशु मेले और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। तो बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला जो है आपका, तो ये भरता है आपका मेड़ता सिटी में, सामने ही एकदम सही लिखा हुआ है। और ये कौन से महीने में? चैत्र मास में। कौन से महीने में? चैत्र मास में भरता है। कौन सा पशु मेला? बलदेव पशु मेला। अलग कलर से लिख लेते हैं, चंद्रभागा पशु मेला, ये झालावाड़ के झालरापाटन में भरता है। ठीक है, और इसका अगर महीना आपको याद रखना है तो ये कार्तिक महीने में भरता है। ठीक है, कार्तिक से ये मार्गशीर्ष तक यानी मिंगसर तक चलता है। मार्गशीर्ष, थोड़ा जगह कम है। ठीक है, फिर हम कलर और चेंज करके अगला और लिख देते हैं। अगला जो है आपका रामदेव पशु मेला, और रामदेव पशु मेला जो है आपका नागौर में भरता है। कहां पर? नागौर में। और ये माघ महीने में भरता है। किसमें? माघ महीने में। ठीक है, वापस कलर चेंज करते हैं, अगला लिखते हैं वीर तेजाजी पशु मेला, और वीर तेजाजी पशु मेला आपका पर्वतसर में, और तेजाजी के नाम पर है, तो ये कब होगा? भाद्रपद में होगा। तो अब आपके सामने है कि कौन सा उत्तर होगा। तो बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी चैत्र मास में, चंद्रभागा पशु मेला जो है झालरापाटन में कार्तिक और मार्गशीर्ष में, और रामदेव पशु मेला नागौर माघ महीने में, और वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर में भाद्रपद में। ठीक है, इन क्लासेज को आप रिवीजन के तौर पर रहें, और कुछ चीजें आपको कंफ्यूज करें उनको जल्दी से जाकर अपने नोट्स में जरूर देखें। और मेरे से अगर कोई बताने में गलती हो जाए तो भी आप जो है मेरे को बता सकते हो कि ये गलत बता दिया आपने, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जो है याद नहीं रहता और उल्टा बता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ठीक है, सबसे पहले अक्षय तृतीया, और अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी जो है आपकी ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऊपर वाले दोनों सही हो गए, तो ये दोनों तो गलत होनी है, क्योंकि जेठ महीने में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, तो जल सूख जाता है, तो याद रखना निर्जला मतलब बिना जल के। और जल कब सूखता है? जेठ महीने में। जेठ कब आता है? मई और जून का मिक्स होता है ज्येष्ठ महीने में, और वहां पर क्या होता है? एकदम धूप पड़ती है। हालांकि इस बार धूप नहीं है, मस्त ठंडा मौसम हो रखा है। जो अपना नौ तपा होता है, क्या होता है? जो है आपका नौ तपा, जिसमें कहते हैं कि 9 दिन बहुत खतरनाक तपता है, लू चलती है। ये नौ तपा ना होकर नौ तपा हो गया। क्या हो गया? नौ तपा, मतलब तपा ही नहीं, नो इंग्लिश वाला नहीं वाला। ठीक है, तो नौ तपा क्या हो गया? नौ तपा। ठीक है, क्योंकि तप ही नहीं रहा है। देखते हैं आगे क्या इसका इफेक्ट होता है। फिर अक्षय तृतीया आपको पता है कब आती है? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को। ठीक है, निर्जला एकादशी आती है ज्येष्ठ शुक्ल, तो ये दोनों सही है। यहाँ पर ये दोनों तो गलत होनी है, क्योंकि दो वापस से आगे। तो चैत्र मास की शुक्ल जो है पक्ष की तृतीया को क्या आती है? गणगौर आती है। क्या आती है? गणगौर। ठीक है, और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी नहीं आती, क्योंकि ज्येष्ठ को आती है। तो तीसरा चौथा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 सही, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 1 मिनट। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं आपको। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो मुगल मारवाड़ जो वैवाहिक संबंध है उनका मुंडियार ख्यात। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी गई? ये मुंडियार नामक एक गांव है। क्या है? मुंडियार नामक गांव है। मुंडियार गांव के जो है कवियों द्वारा या जो है लेखकों द्वारा या चारणों द्वारा। तो मुंडियार ठिकाना ख्यात जो है उसमें मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंध का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं जब अपन माइनर टेस्ट करे थे, क्योंकि मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट वाला सिलेबस है, तो बहुत सारी चीजें वहां डिटेल से अपन जान चुके। राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं है? ये भी हम चर्चा पूरी फुल कर चुके। वापस मैं याद दिला देता हूं आपको, रिकॉल करवा देता हूं। जो राजस्थान के राज्यपाल है वो कुलाधिपति किस किस के होते हैं, वो हम जो किसके अध्यक्ष होते हैं, किसके सदस्य होते हैं, पूरी चर्चा अपन कर चुके। क्योंकि अपने को लाइन से क्लासें देखनी है। अगर कोई नया स्टूडेंट है डायरेक्ट इस क्लास में जुड़ा, तो उनको मैं बता दूं ये क्लास नंबर 22 है। पहली क्लास से देखोगे तो आपको हर चीज एकदम कड़ी से कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो देखो राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है, ये आपको पता है। तो यहां पर जो है पूछा नहीं है। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, तो इसका कुलाधिपति तो बिल्कुल होगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार के अंतर्गत आता है। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, ये दोनों का कुलाधिपति कौन होगा? राजस्थान का राज्यपाल। और बाकी जितने भी जो है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उदयपुर वाली जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, आपकी जोधपुर वाली शेखावाटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी, सीकर वाली या ब्रज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान सरकार की, उन सब का कुलाधिपति कौन होगा? राजस्थान का राज्यपाल होगा। ठीक है,
लेकिन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका अपन पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। इसका मुख्य न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट होगा। मुख्य न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय, मतलब राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो क्या होंगे? राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के क्या होंगे? कुलाधिपति होंगे। ठीक है। फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, अजमेर के बांदर सिंदरी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम से केंद्रीय है, तो केंद्रीय का तो राज्यपाल हो ही नहीं सकता, तो इसका भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना 1 और 4 के होंगे और आपके 2 और 3 के नहीं होंगे। और यहां पर नहीं पूछा है तो 2 और 3 के नहीं होंगे। ऑप्शन जो है 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2 और 3 के नहीं होंगे। पहले और चौथे के होंगे, दूसरे और तीसरे के नहीं होंगे। सिर्फ राज्य सरकार के अंतर्गत ही जो है ये जो है कुलाधिपति होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल पद को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला। ठीक है, मतलब राजस्थान के जो है राज्यपाल पद को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभालने वाले प्रथम व्यक्ति थे स्वरूप सिंह। ठीक है, ये प्रथम थे और ये जो है गुजरात के थे। ठीक है, गुजरात के, मतलब गुजरात के ये क्या थे? गुजरात के नागरिक नहीं थे, गुजरात के राज्यपाल होते हुए भी जो है इन्होंने क्या संभाला था? राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभालता और प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जो है किसी और राज्य के राज्यपाल होते हुए राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। बाकी कैलाशपति मिश्र है, ये भी जो है गुजरात के राज्यपाल होते हुए राजस्थान के राज्यपाल अतिरिक्त प्रभार जो है संभाल चुके। शिवराज पाटिल के बारे में ध्यान रखना है, ये पंजाब के जो है राज्यपाल होते हुए राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं। और AR किदवई, ये आपके हरियाणा के राज्यपाल होते हुए भी जो है राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं। तो चारों के आपके अतिरिक्त प्रभार वाले हैं, लेकिन सर्वप्रथम किसने संभाला था? स्वरूप सिंह ने। अगला क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे, ये अगर आप पहले वाली क्लास देख चुके तो अपने आप बता दोगे कि राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे हुए हैं, तो इसका उत्तर जाएगा आपका जोगिंदर सिंह के अलावा एक और रह चुके हैं, हुकुम सिंह, जो है आपके हुकुम सिंह है, वो भी क्या रह चुके हैं? संविधान सभा के सदस्य। गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल है, आपको पता है क्या है? प्रथम राज्यपाल। रिकॉल होना चाहिए आपके। डॉक्टर संपूर्णानंद जो है आपके ये क्या रह चुके हैं? अंतरिम संसद के सदस्य रह चुके हैं, अंतरिम संसद के सदस्य। और इसके साथ साथ जो है आपको ध्यान रखना, रघुकुल तिलक ये RPSC के सदस्य रह चुके हैं। किसके कुछ गलती हो जाए तो जरूर बता देना। RPSC के सदस्य प्लस राजस्थान के राज्यपाल और एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल, राजस्थान के एकमात्र बर्खास्त राज्यपाल भी कौन है? रघुकुल तिलक के हैं, और इनको नीलम संजीव रेड्डी ने बर्खास्त किया था। इसका उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जोगिंदर सिंह। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है 2nd ग्रेड में। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में बीकानेर की डूंगर कॉलेज के प्राचार्य पद पर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो पहले जो है बीकानेर में जो डूंगर कॉलेज है, फेमस कॉलेज है, उसके प्राचार्य पद पर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये 2nd ग्रेड में आ चुका है। और इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन? डॉक्टर संपूर्णानंद। OP मेहरा ये एयर चीफ मार्शल रहे हुए हैं, वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। हुकुम सिंह और रघुकुल तिलक के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो डूंगर कॉलेज बीकानेर के जो है प्राचार्य के पद संभालने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद प्लस जो है राजस्थान के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही राजस्थान के राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती है, इसका संवैधानिक उपबंध है। मतलब राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्यवाही या कार्य होते हैं वो सब राज्यपाल के नाम से होता है। ठीक है, इसका संवैधानिक उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो इसका संवैधानिक उपबंध जो है आपका अनुच्छेद 166 में है और अनुच्छेद 167 ये कहलाता है मुख्यमंत्री के कर्तव्य। इसमें ये हम पूरी की पूरी चर्चा पहले कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। मेजर टेस्ट की यही खासियत है क्योंकि पीछे जो है 4 टेस्ट हुए हैं, उनका कंबाइन जो है क्या है इसमें सिलेबस है, तो हम पीछे ये सब चर्चाएं कर चुके हैं। तो राज्यपाल के नाम से हर कार्य होगा, ये अनुच्छेद 166 कहता है। और अनुच्छेद 167 क्या कहता है? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है, अनुच्छेद 176 के तहत राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण किस अवसर पर दिया जाता है? ठीक है, विशेष अभिभाषण सबसे पहले किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद
176 के तहत। 176 अनुच्छेद क्या कहता है? विशेष अभिभाषण। लेकिन विशेष अभिभाषण दिया कब जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में, बिल्कुल सही है। मतलब जब भी प्रथम सत्र होता है निर्वाचन के, यानी कि चुनाव के बाद में जब भी पहला सत्र होगा उसमें जो है विशेष अभिभाषण होगा, बिल्कुल। बजट सत्र के आरंभ में, तो ये भी बिल्कुल सही है। बजट सत्र के आरंभ में भी क्या होगा? विशेष अभिभाषण होगा, जो है राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेगा। मानसून सत्र के प्रारंभ में, बिल्कुल नहीं, ठीक है। शीतकालीन सत्र के प्रारंभ में, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इन दो जगहों पर आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2, क्योंकि बजट सत्र होता है पहला सत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन हो रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तो ये तो एकदम इजी है। राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, तो वो है भैरों सिंह शेखावत। बात हम करें मोहनलाल सुखाड़िया की, तो इनके बारे में रखना सर्वाधिक कार्यकाल 16 वर्ष 194, 1 मिनट, 16 वर्ष 194 दिन। तो ये क्या हो गया इनका सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल, ठीक है। 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र, थोड़ी राइटिंग से लिख देता हूं, 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र, 4 बार शपथ लेने वाले एकमात्र राज्यपाल, ठीक है। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव, सर्वाधिक अविश्वास, ये तो हम वैसे चर्चा कर चुके। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव भी किसके खिलाफ आए? मोहनलाल सुखाड़िया के। एक 1962 में संभागीय व्यवस्था भी इन्होंने बंद की थी, ये बात हम बंद कर चुके। शिवचरण माथुर के बारे में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है, प्रशासनिक जो है सुधार आयोग के ये अध्यक्ष थे, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष। और डीग के विधायक थे मान सिंह, उनकी जो है हत्या में जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था। पुलिस गोलीबारी में इनकी हत्या हो चुकी थी, जो इनके जो है मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। इस्तीफा जो है गलत लिख दिया, 1 मिनट छोटा कर देते हैं, इस्तीफा को बड़ा लिख देते हैं, इस्तीफा देना पड़ा। भैरों सिंह शेखावत को अपन जानती हैं, पूरी डिटेल से हम चर्चा कर चुके। हीरालाल देवपुरा न्यूनतम कार्यकाल वाले, न्यूनतम कार्यकाल, और न्यूनतम कार्यकाल कितना है? मात्र 16 दिन, 16 दिन ही सीएम रहे थे ये। और हीरालाल देवपुरा को ध्यान रखना, विधानसभा का सामना एक भी बार नहीं किया था, विधानसभा का सामना नहीं करने वाले थे ये भी मतलब कभी भी इन्होंने विधानसभा का सामना नहीं किया। और ये जो है राज्य वित्त आयोग के सदस्य अध्यक्ष भी रहे थे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे, दूसरे राज्य वित्त आयोग के, कौन से के? सेकंड नंबर वाले के, सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के बारे में डिटेल अपन जान चुके। अब तक राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है? तो विश्वास प्रस्ताव आपको पता ही है, अविश्वास तो होता है जो है विपक्ष लाता है, और अविश्वास आपका 13 बार लाया जा चुका है। ये चर्चा अपन जो है माइनर टेस्ट में कर चुके। कितनी बार? 13 बार। सर्वाधिक जो है मोहनलाल सुखाड़िया के। विश्वास प्रस्ताव आपका 5 बार आया अभी तक। कितनी बार? 5 बार, जिसमें से 3 बार जो है 3 बार आया भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ, विश्वास प्रस्ताव खुद मुख्यमंत्री लाता है, ध्यान रखना। और 2 बार आया अपने अशोक गहलोत के खिलाफ। किसके? अशोक गहलोत के खिलाफ, ठीक है। और प्रथम जो है प्रथम विश्वास प्रस्ताव जो है ये 1990 में आया था, और अंतिम विश्वास प्रस्ताव 2020 में आया था, 2020 में। और अंतिम अविश्वास, ये भी याद रख लेना, वैसे पहले बताया हुआ है, अंतिम अविश्वास प्रस्ताव जो है ये 1985 में आया था। अंतिम अविश्वास प्रस्ताव 1985 में, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 5 बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता के किसी प्रश्न पर उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता जो है, इसके जो है सदस्यता का जो अंतिम निर्णय वो आपका राजस्थान विधानसभा का कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा, कि दल बदल पर कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, कार्य सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष कौन रहा है? तो सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मण सिंह रहे हैं, और पूनम चंद्र बिश्नोई सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। सर्वाधिक प्रोटेम स्पीकर, सर्वाधिक बार 3 बार,
ठीक है, ये सर्वाधिक बार जो है प्रोटेम स्पीकर और ये सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष। तो ये आज के 40 क्वेश्चन थे, मतलब 20 क्वेश्चन 40 नंबर तक हो गए। बाकी अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। और आप जो है परफेक्ट मॉक जो अपना टेस्ट सीरीज का ऐप है परफेक्ट मॉक, उसको जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दिया हुआ है। मात्र 39 रुपए प्लस जीएसटी में जो है आप 7 महीने के जो है 7 टेस्ट आपके करंट अफेयर के मंथ वाइज, प्लस आर्थिक समीक्षा का अलग टेस्ट और बजट का अलग टेस्ट, खेल और योजना का अलग टेस्ट जो है करंट के हिसाब से, और इकोनॉमिक्स जिसमें आपके जो है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विदेश व्यापार और जो उद्योग क्षेत्र है उनका अलग टेस्ट मात्र 39 रुपए प्लस जीएसटी में आपको मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको कोड यूज करना है new20। ठीक है, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।